दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर 26 लेकर के उपस्थित है। आज की हमारी ये सीरीज है, ये मैथ की सीरीज है जिसमें एमसीक्यू टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन है। तो और ये जेएमआरसी एग्जाम बेस्ड सीरीज है। और इसमें पोस्ट की बात करें तो मेंटेनर के लिए सभी ट्रेड, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर और सीआरए, जिसमें एमसीक्यू टाइप के टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। सीआरए के लिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड के नाम से ये आपका पार्ट होता है, जिसमें आज हम उसी बेस्ड के 10 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें। और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें। और ये जो 10 एमसीक्यू टाइप के मैथ के क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले अन्य एग्जाम में से भी लिए गए हैं। तो चलिए और चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है, यहाँ पे ये आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन फर्स्ट में 63 गुणा 69 गुणा 87 गुणा 17 गुणा 136 को सरल करने पर गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। कि जब इन सभी को गुणा करने के बाद जो हमारे पास गुणनफल होगा तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को जब हम सोल्व करते हैं तो प्रथम दो संख्या यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली और दूसरी दो संख्या के इकाई अंकों को गुणा करते हैं। और इस प्रकार जो गुणनफल आता है उससे आगे वाले पद यानी तीसरे पद के इकाई अंक से गुणा करते हैं। फिर जो गुणनफल आता है उसे चौथे पद के इकाई अंक से गुणा करते हैं। इस प्रकार आगे चलते जाते हैं। तो आइए चलते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहली संख्या में इकाई अंक 3 है और दूसरी संख्या में जो इकाई अंक हमारे पास है 9। और यहाँ पे हमने 3 इंटू 9 को गुणा किया तो ये हमारे पास हो गया 27। अब 27 का पहला अंक है हमारे पास इकाई अंक 7 और आगे हमारे पास तीसरे पद 87 में इकाई अंक है 7 और इन दोनों को गुणा किया तो ये हो गया हमारे पास 49। अब 49 का हमारे पास हो गया 9 और 17 में इकाई अंक हो गया 7, तो 9 को 7 से गुणा किया तो ये हमारे पास आ गया 63। और इस प्रकार से अब हमारे पास आगे जो 63 में इकाई अंक 3 है और 136 में इकाई अंक 6 है और इसको गुणा किया तो ये हमारे पास हो गया 18। यहाँ पे हमारे पास 18 हो गया और 18 में जो इकाई का अंक है वही इन सभी को गुणनफल करने से प्राप्त जो गुणनफल होगा उसमें इकाई अंक होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 63, 69, 87, 17 और 136 को जब हम गुणनफल करते हैं, इनको सरल करके जो गुणनफल आता है उसका जो इकाई अंक है वो 8 होगा। इकाई अंक होगा 8, हमारा आंसर भी 8 होगा। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में से शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड में 27 से 93 तक की संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है समांतर माध्य। तो सबसे पहले हमारे पास जब हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, समांतर माध्य, और समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास होना चाहिए कुल योग, यानी जो वस्तु है, संख्या है, विद्यार्थी है, उनका कुल योग होना चाहिए और कुल संख्या बटे में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं समांतर माध्य, सेमा यानी समांतर माध्य बराबर में कुल योग, जो हमारे पास संख्या है उसका कुल योग हो जाएगा और कुल संख्या हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे,
27 से 93 तक की कुल संख्या का योगफल करेंगे तो 27 से 93 तक का योग, 27 से 93 तक का योग करेंगे तो यहाँ पे हम योग करेंगे सबसे पहले 1 + 2 + 3 + 4 और डैश डैश करके प्लस करेंगे 93, यानी 93 तक हमारे पास इनका योग हो जाएगा। लेकिन अब फिर हमें माइनस करना है। माइनस क्या करना है? 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश करके प्लस में 26, क्योंकि हमारी संख्या 1 से शुरू नहीं है, हमारी संख्या है 27 से शुरू है। तो यहाँ पे 27 से 93 तक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 93 तक की संख्या का योग कर लेंगे और इधर कर लेंगे 1 से लेकर के हमारे पास जो संख्या है 26 तक, और फिर क्या करेंगे 1 से 26 का योग है वो 1 से 93 की में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब हमारे पास जब प्राकृतिक संख्याओं का योग करते हैं तो योग करने के लिए 1 + 2 + 3 + 4 और प्लस n यानी लास्टवां अंक, इन सभी का योग और बराबर में हमारे पास जो फॉर्मूला है n और n + 1 और इसके पूरे में बटे में 2। भले तो आप 1 2 3 4 करके ऐसे टोटल संख्याओं को जोड़ते जाओ कि 1 2 3 4 ऐसे करके 93 तक जोड़ लो, नहीं तो आपको क्या करना है, n और ब्रैकेट में n + 1 और बटे में 2। n हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ संख्या है। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ संख्या है, तो अगर हम बात करें इन सभी संख्या की तो ये हमारे पास है 93, n 93 हो गया, और टोटल जो यहाँ पे हमारे पास 93 + 1 ब्रैकेट बंद और बटे में 2। इसी प्रकार से हमें माइनस करना है, तो माइनस करना है, हमारे पास संख्या है 26 और ब्रैकेट में हमारे पास है 26 प्लस में 1 और इसके टोटल के बटे में 2। इन सभी को जब हमने किया तो ये हमारे पास संख्या आ गई है, तो ये संख्या हमारे पास आ गई। इसको किया, अगर हम देखें कि इसको किस प्रकार से गुणा किया तो ये हो गया 93 इंटू और 1 इसमें प्लस किया तो ये 94 और बटे में हो गया 2, इधर माइनस, ये हमारे पास n 26 है टोटल और 26 में 1 प्लस किया तो ये 27 और बटे में 2। अब हमने 93 को 94 से गुणा करके 2 का भाग दिया तो ये 4371 आ गया। इसको माइनस किया तो 26 इंटू 27 को गुणा करके 2 से भाग दिया तो ये 351 हमारे पास होगी, और 351 को जब ये घटाएगा तो ये हमारे पास 4020 हो जाएगी, कि 4371 में से 351 घटाएंगे तो 4020 रह जाएगी। जो 4020 है ये हमारी कुल जो संख्या हो जाएगी। अब हम ज्ञात करना है समांतर माध्य, तो समांतर माध्य में कुल योग और बटा में कुल संख्या। अब हमारे पास यहाँ पे कुल योग हो गया जो 4020 हो गया, लेकिन कुल संख्या, अब कुल संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहाँ टोटल 93 माइनस हो गया 26। 93 से जब 26 को हमने घटाया तो ये हमारे पास आती है 67। ये हमारी होगी कुल संख्या, क्योंकि 1 से 93 नहीं है, हमारे पास 27 से 93 है, तो ये टोटल संख्या। और अब हम ज्ञात करेंगे समांतर जो माध्य से और समांतर माध्य। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो संख्या का योग है ये 4020 है, और जो कुल संख्या हमारे पास है 67, और इन जब सभी को कट करेंगे तो 60 आ जाएगा, और हमारा जो समांतर जो माध्य है वो भी 60 होगा। आपका आंसर 60 होगा। और चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारा 3rd। क्वेश्चन 3rd में आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं में 5:6 का अनुपात है और इन दोनों संख्याओं में क्या जोड़ा जाए, यानी ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे इनका अनुपात 8:9 हो जाए, कि दो संख्या कोई भी है लेकिन वो संख्या 5 और 6 के अनुपात में है, 5 और 6 के अनुपात में, लेकिन उन दोनों संख्या में
आपको कुछ जोड़ना है, और जो कुछ जोड़ना है तो आपको क्या करना है, जोड़ करके उसका अनुपात 8:9 प्राप्त करना है। तो आइए बात कर लेते हैं इसी में। सबसे पहले तो हम माना प्रत्येक संख्या में x जोड़ने पर, माना प्रत्येक संख्या में x जोड़ने पर अनुपात आता है, अनुपात आता है बराबर में 8:9। जब हम प्रत्येक संख्या में x जोड़ते हैं तो हमारा अनुपात 8:9 होता है। अब हमारे पास संख्या है अनुपात जो 5, और ये इसको 5/6, और 5 में हमने x जोड़ दिया और 6 में भी हमने x जोड़ दिया, और बराबर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, तो बराबर हमें 8/9 प्राप्त होना चाहिए। जो अनुपात होते हैं उसको आप बटे में रख सकते हैं इस प्रकार से, 5:6 को आप इस प्रकार से रख सकते हैं और 8:9 को इस प्रकार से रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस संख्या को जो वज्र गुणा करना है, तो वज्र गुणा करेंगे तो इन दोनों को कर लेंगे और इनको कर लेंगे। अब सबसे पहले हम गुणा करेंगे तो 9 को करेंगे तो ये 9×5 = 45, और प्लस ये 9x हो गए हमारे पास। फिर आगे बराबर में 8 को करेंगे 6 से तो 8×6 = 48, और प्लस में हमारे पास 8x हो गया। और अब हम इसका कर लेंगे पक्षांतरण, पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 9x है और ये 8x इधर आकर के माइनस के हो गए, बराबर में हमारे पास 48 है और ये 45 इधर आगे जाकर के माइनस के हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास x बराबर में 3 आ गया। x हमने माना था, x जोड़ किया था, तो अब हमें क्या करना है, उस संख्या के साथ जोड़ लेना है, और जोड़ने से जो हमारे पास संख्या प्राप्त होती है या नहीं होती है, तो आइए देखते हैं कि हमारा ये अनुपात बनता है कि नहीं है, कि 3 जोड़ने पर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है 5/6, और 5 के साथ हमने x किया तो x का मान हो गया 3, और 6 के साथ x किया, 6 का मान हो गया, जो x का मान हो गया 3। अब 5 और 3 बनते हैं 8, इसी प्रकार से 6 और 3 बनते हैं 9। तो इस प्रकार से x के जगह 3 जोड़ने पर, यानी 5:6 में 3 जोड़ने पर उसका अनुपात 8:9 हो जाता है, और हमारा आंसर होगा 3। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि 84 लीटर मिश्रण में पेट्रोल और अल्कोहल का अनुपात 8:4 है, तो उस मिश्रण में पेट्रोल और अल्कोहल की मात्रा कितनी लीटर है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि उसमें मिश्रण में पेट्रोल कितने लीटर है और अल्कोहल कितने लीटर है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो कि यहाँ पे हमारे पास x, और x बराबर में 84 लीटर, x बराबर में हमारे पास 84 लीटर है, और a बराबर में प्रथम अनुपात जो हमारे पास है 8, और b बराबर में दूसरा अनुपात जो हमारे पास है 4। तो अब हम सबसे पहले तो हमें निकालना है कि पेट्रोल की मात्रा, की पेट्रोल कितना लीटर है, पेट्रोल कितने लीटर है। तो इसमें हमारे पास होता है ax और बटे में हो जाता है a + b। अब यहाँ a हमारे पास है 8, और x हमारे पास है 84, और a हमारे पास 8 है, प्लस में b हमारे पास है 4। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 12 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया 8 × 84 और बटे में 12। जब 12 को
7 बार पढ़ेंगे तो ये 12 सत्ते 84 और 7 को 8 से गुणा करेंगे तो 56 लीटर ये हमारे पास पेट्रोल की मात्रा होगी कि ये पेट्रोल हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अल्कोहल की मात्रा कितनी है। तो अल्कोहल की मात्रा तो इसमें हमारे पास यहाँ हो जाएगा BX और बटे में A प्लस B हो जाएगा, क्योंकि जब दूसरे का अनुपात निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा B है और यहाँ पे B 4 है गुणा X हमारे पास 84 है और A हमारे पास 8 है और B 4 है। इसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ लेंगे और जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 84 और ये 4 गुणा में और बटे में 12 को 84 से काटेंगे तो ये 7 पे हो जाएंगे और 7 को कट करेंगे 4 से गुणा कर लेंगे तो ये 28 लीटर। ये 28 लीटर हमारे पास हो गया अल्कोहल। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक तो टोटल जो हमारे पास 56 लीटर ये तो हो गया हमारे पास P फॉर पेट्रोल और अनुपात में यहाँ पे हमारे पास 28 लीटर ये हो गया अल्कोहल। और अब इन दोनों को अगर हम प्लस कर ले तो दोनों को प्लस करने से 8 और 6 14 हासिल हमारे पास हो गई 1 5 और 2 7 और 1 8, यानी इन टोटल को दोनों को जोड़ ले तो कुल मिश्रण हमारे पास 84 लीटर बनता है जो आपको दे रखा है। और इसका अनुपात करें तो ये हमारे पास ये 7 8 56 और 7 चौके 28। इस प्रकार से इनका अनुपात है वो 8:4 है और इनका टोटल जो कुल मिश्रण है वो 84 है। अगर आपसे पूछा जाए पेट्रोल की मात्रा कितनी है तो वो 56 लीटर है, अल्कोहल की मात्रा कितनी है तो वो 28 लीटर है। और चलते हैं बात कर लेते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5 और क्वेश्चन 5 में कि 5 किग्रा का कितना प्रतिशत 800 ग्राम है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 800 ग्राम है। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि 5 किग्रा और इधर आपसे जो कि पूछा गया है कि 800 ग्राम। अब ग्राम को तो हम क्या कर सकते हैं किलो में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 को ग्राम में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी 5000 ग्राम, क्योंकि दोनों की जो इकाई है वो हमें बराबर करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 किग्रा को हमने 5000 ग्राम में कर लिया और ये 800 ग्राम हो गया। अब हमारे पास ये हो गया कि 5000 ग्राम का 800 ग्राम और ये है x प्रतिशत। यहाँ हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास है x प्रतिशत। और अब हम क्या करेंगे इसको जब प्रतिशत में निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कि जो चीज़ आपको निकालनी है उसको ऊपर रखना है। तो यहाँ पे हमें 800 कितना है और ये जो चीज़ हमारे पास कुल है उसको हम बटे में रखेंगे और गुणा में हमारे पास प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 आ जाएगा। इन 2 जीरो से हमने इन 2 जीरो को कट कर दिया और इस 1 जीरो से 1 जीरो को कट कर दिया और इसको कट किया तो ये 80/5 है और ये हो गया 16 5 80 और यहाँ पे प्रतिशत यानी 16% है। 5000 ग्राम का 800 ग्राम 16% है कि जो चीज़ आपको ज्ञात करनी है वो चीज़ ऊपर रखेंगे और कुल संख्या कुल जो है वो रखेंगे नीचे और गुणा में प्रतिशत के लिए 100 रखेंगे। और चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है और क्वेश्चन नंबर 6 में एक वस्तु पर 15% छूट और दूसरी वस्तु पर 20% की छूट के समान है। यानी कि पहली वस्तु पर अगर 15% की छूट दी जाए तो उतने रुपए की छूट होती है जितनी कि दूसरे
वस्तु पर 20% की छूट देने पर भी उतने रुपए की है, तो दोनों वस्तुओं का मूल्य बताइए। तो दोनों वस्तुओं का मूल्य बताने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है माना प्रथम वस्तु का मूल्य बराबर x। माना प्रथम वस्तु का मूल्य बराबर में x और दूसरी वस्तु का मूल्य बराबर में y रुपये है। कि पहले वस्तु का कीमत x रुपये तो दूसरी वस्तु का y रुपीज है। अब हमें क्या करना है कि जो पहली वस्तु है, पहली यानी x, और इस पर छूट दी जाती है 15% की, तो 15/100 गुणा x हो गया, बराबर में y गुणा में यहाँ पे 20% की छूट दी जाती है, तो ये y गुणा 20/100 हो जाती है। इसको कट करेंगे तो ये 3 5 15 और ये 20 5 100। इसको कट करेंगे तो 20 एकम 20 और 20 5 100। ये हमारे पास जो संख्या है ये होगी 3x और बटे में 20 बराबर में y बटे में 5। अब हम इसको क्या करेंगे, वज्र गुणा कर लेंगे। तो वज्र गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 15x और बराबर में ये हमारे पास हो गया 20y। अब 20y और ये हमारे पास 15x हो गया। और अब हम इस संख्या को जब बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास x बटा y और बराबर में जैसे ही हम x बटा y करेंगे तो ये हमारी संख्या पलट जाएगी, ये हो जाएगी 20/15। 20/15 हो जाएगी। और अब हम इसको कह सकते हैं कि x जो वस्तु है उसकी कीमत 20 रुपये है और y है उसकी कीमत 15 रुपये है। तो अगर आपका ये आंसर नहीं है तो इसको काट भी सकते हैं, ये 4 और ये कट जाएगी 3, ये 4 और 3। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x वस्तु की जो कीमत है वो 4 रुपये है और y वस्तु की कीमत है वो 3 रुपये है। अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है कि 20 और 15 भी नहीं है, 4 और 3 भी नहीं है, तो आप इसको गुणज कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारे पास x बटा y है तो ये 4/3 है, तो इसको 2 से कर लेंगे, इसको भी 2 से कर लेंगे, तो ये हमारे पास 8 और ये 6 हो सकता है आपको ये ऑप्शन मिल जाए। अगर ये भी नहीं है तो हम इसको 3 से गुणा कर लेंगे, 4 से कर लेंगे, ऐसे करके हमारे जो ऑप्शन है वो हो जाएंगे। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1780 रुपये और विक्रय मूल्य 1800 रुपये है तथा ठेला किराया 220 रुपये हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे है विक्रय मूल्य 1780 रुपये, यानी 1780 रुपये में उसने उस वस्तु को खरीदी और फिर उसने क्या किया, ठेला किराया दिया 220 रुपये। तो टोटल ये हमारे पास हो गया 0,002। ये हमारे पास टोटल हो गए जो 2000 रुपये। अब हमारा जो क्रय मूल्य है वो है 2000 रुपये, क्योंकि ये तो उसने सामान खरीदा है और उसके बाद में उसने किराया दिया है 220 रुपये। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य 1780 न होकर के 2000 हो गया है, क्योंकि वो जो चार्ज है वो साथ में जुड़ेगा। और अब आगे हमें करना है कि कुल क्रय मूल्य, उसके बाद में विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर में हमारे पास है 1800 रुपये। तो यहाँ पे हानि, क्योंकि जब 2000 की वो वस्तु होगी और 1800 में बेचने पे हानि होगी, तो हानि कितनी होगी, तो 2000 माइनस 1800 बराबर में 200 रुपये की हानि होगी। हानि 200 रुपये की हुई। अब हमें क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हानि को रखेंगे हम ऊपर और जो हमारे पास क्रय मूल्य है उसको रखेंगे बटे में और गुणा में रखेंगे 100।
प्रतिशत जो गुणा 100 रखेंगे। अब हमारे पास हानि है वो है 200 रुपये की, और कुल जो क्रय मूल्य है वो 2000 है, गुणा में हमारे पास है 100। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस एक जीरो से इस एक जीरो को कट कर दिया, और ये 200 से 200 कट हो गए, हमारे पास यहाँ पे बचा है 10%। तो आपसे ये पूछा है कि हानि कितने प्रतिशत की हुई है, और ये हानि हुई है 10% की। कि हानि लाभ हानि है वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकाली जाती है, लेकिन क्रय मूल्य यहाँ पे हमें थोड़ा सा सस्पेंस भी दिया कि 1780 में उसने क्रय की है कोई वस्तु, लेकिन 220 रुपये किराया दिया है, तो वो कुल टोटल हो गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अब हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में एक मोबाइल का अंकित मूल्य 900 रुपये है, कि मोबाइल है उसका अंकित मूल्य 900 रुपये है और विक्रय मूल्य 810 रुपये है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। कि जो मोबाइल है उस पर अंकित मूल्य लिखा हुआ है 900 रुपया, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। अंकित मूल्य बराबर में 900 रुपये और विक्रय मूल्य बराबर में है 810। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे करेंगे कि आपको बट्टा या छूट कितनी दी गई है। तो छूट बराबर छूट 900 माइनस 810, और ये हमारे पास होगी 90 रुपये। 90 रुपये की छूट दी गई है। अब आपको दर ज्ञात करनी है। तो छूट की दर बराबर में यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी छूट बटे अंकित मूल्य गुणा 100, क्योंकि दर हमेशा प्रतिशत में होती है। और इस एक जीरो से एक जीरो को कट कर दिया, और ये 90 से 90 चले गए, तो यहाँ पे हमारे पास 10% की छूट दी गई है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टोटल जो अंकित मूल्य है 900, और 900 की अगर हम 10% छूट निकालते हैं, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, तो ये 900 की जो 10% है वो 90 रुपये बनती है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो केवल हमें छूट की दर ज्ञात करनी है, और वो है 10%। चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्टली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में कि कोई धन 20 वर्ष में चौगुना हो जाता है। कि कोई भी धन किसी भी ब्याज दर से, कोई भी ब्याज दर है वो हमें ज्ञात करनी है, लेकिन 20 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो हमें ब्याज दर ज्ञात करनी है क्या है। तो अगर हम इस प्रकार से जब ब्याज दर ज्ञात करते हैं, ब्याज दर, तो यहाँ पे n बटे टी गुणा 100। तो अगर हम बात करें यहाँ पे n होता है गुणा, वो 4 गुना हो जाएगा, और जो t है वो टाइम है 20 ईयर्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि कोई धन है वो किस ब्याज की दर से 20 वर्ष में चौगुना हो जाता है। तो n हमारे पास 4 गुना है और t टाइम 20 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले n यानी 4 गुना, और कितने टाइम में, 20 वर्ष में, और यहाँ पे गुणा, इसको हम कट करेंगे यहाँ पे, तो ये 20 पंजे 100, और इस 4 को करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 20, और प्रतिशत होती है, दर हमेशा प्रतिशत में होती है। तो 20% की दर से कोई धन 20 वर्ष में चौगुना हो जाता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है किसी धन का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 500 रुपये तथा साधारण ब्याज 400 रुपये है, तो वह धन ज्ञात करे। आपको ये बताया जा रहा है कि कोई भी धन है उसका 2 वर्ष का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बनता है 500 रुपये और साधारण ब्याज बनता है 400 रुपये, तो आपको वह धन ज्ञात करना है। तो चलिए धन ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहाँ पे धन को कहते हैं मूलधन, और मूलधन ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की
स्क्वायर कर देंगे और बटे में यहाँ पे हम करेंगे 4 ब्रैकेट बंद और यहाँ पे करेंगे चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज। सबसे पहले जब इस प्रकार से आपको कहा जाए कि चक्रवर्ती ब्याज इतना है, साधारण ब्याज इतना है, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए हम करेंगे साधारण ब्याज की स्क्वायर बटे में करेंगे 4 गुणा ब्रैकेट में कर देंगे चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज का अंतर कर देंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो साधारण ब्याज है वो 400 रुपये है और 400 की स्क्वायर कर दी। अब हमें क्या करना है, 4 से गुणा करना है तो ब्रैकेट में, फिर हमें क्या करना है चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज यानी दोनों का अंतर करना है। तो अब हम इसका अंतर करेंगे तो अगर इनको गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो गया जो इसका 400 का स्क्वायर ये हमारे पास, और अब आगे इसको गुणा करेंगे 4 और 500 में से 400 घटाए तो ये हमारे पास हो गया 100 और इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को कट कर दिया और इस 4 से इस 16 को करेंगे तो ये हमारे पास 4 हो जाएंगे और 4 के आगे ये 2 जीरो लिखेंगे तो 400। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये 400 की वह धन 400 रुपये है, कि वह धन 400 रुपये है जो किसी दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 500 रुपये हो जाएगा और साधारण ब्याज 400 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करते रहें और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।